7 अक्टूबर साल 2023 इसी दिन इजराइल पर हमला हुआ था, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे। और यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि आतंकवादियों ने किया था। भारत का ये साफ कहना है, भारत का रुख एकदम क्लियर है। जो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, भारत उसका साथ देगा। और जो ये पूछता है कि भारत हमेशा से इजराइल का साथ क्यों देता है, वो चाहे दुनिया का कोई भी देश हो या फिर भारत के ही नेता लोग, उन्हें ये कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि भारत आतंकवाद के खिलाफ होने वाली लड़ाई के साथ है और तब तक साथ रहेगा जब तक आतंकवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। एक तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ये मानते हैं कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला हुआ था वो एक आतंकवादी हमला था, तो दूसरी तरफ AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं और कहते हैं कि मोदी जी आप नेतन्याहू को समझाओ और ये युद्ध रुकवाकर सीज फायर करवाओ। मतलब जब आतंकवादी मारे जा रहे हैं, दुनिया भर में आतंक का साया बने हिजबुल्लाह जैसे कमांडर मारे जा रहे हैं, तो इन्हें तकलीफ हो रही है। ये कहते हैं कि मोदी जी नेतन्याहू से बात करें और इस युद्ध में पूर्ण विराम लगाएं। आज पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से ही अपनी आवाज बुलंद रखी है। भारत ने हमेशा कहा है कि आतंकवाद के लिए हमारी दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। जब देश में बैठे ओवैसी जैसे नेताओं को ये पता है कि भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है, भारत ने हमेशा से उस देश का साथ दिया है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, तो फिर इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब दूसरे देशों में हिंदू मारे जाते हैं, अत्याचार होता है उन पर, तब इनके बोलते नहीं है ये। लेकिन हाँ, अगर पूरी दुनिया में कोई भी आतंकवादी मारा जाता है तो इन्हें बहुत तकलीफ हो जाती है। आखिर इनके अंदर आतंकवादियों के लिए इतना प्रेम क्यों है? और इस लिस्ट में सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी नहीं है बल्कि कई नेता है, फिर चाहे वो PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ही क्यों ना हो। जब आतंकियों के आका मारे जाते हैं, जब कोई आतंकवादी मारा जाता है, तो ये अपनी सभाएं रद्द कर देते हैं, उन आतंकियों के लिए शोक सभाएं रखते हैं। ये उन नेताओं का दोहरा चेहरा है जो रहते तो भारत में है लेकिन हमेशा उस देश का साथ देते हैं या उस देश के पक्ष में बोलते हैं जिस देश के पक्ष में भारत कभी नहीं बोलता। भारत उस देश के खिलाफ रहता है। जबकि इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को लेकर एस जयशंकर ने साफ कहा है कि हम 7 अक्टूबर की घटना को आतंकवादी हमला मानते हैं। हम समझते हैं कि इजराइल को जवाब देने की आवश्यकता थी, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि किसी भी देश द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रतिक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को ध्यान में रखना चाहिए और नागरिक आबादी के लिए किसी भी नुकसान या प्रभाव के बारे में सावधान रहना चाहिए। हम न केवल लेबनान में बल्कि होतिया और लाल सागर के संबंध में भी व्यापक संघर्ष की संभावना के बारे में बहुत चिंतित है और कुछ हद तक ईरान और इजराइल के बीच कुछ भी हो सकता है। भारत ये मानता है कि 7 अक्टूबर को जो घटना घटी थी वो आतंकवादी घटना थी और इजराइल जो कर रहा है वो आतंकवाद को खत्म करने के लिए कर रहा है, अपनी देश की सुरक्षा के पुख्ता करने के लिए, यानी कि अपनी देश की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए कर रहा है। इसलिए भारत आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के इस कदम का समर्थन करता है। भारत ने हमेशा से अपना एक ही रुख रखा है, चाहे वो देश में हो, दुश्मन देश के खिलाफ हो या चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। वो भारत का सिर्फ रुख यही है कि आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से भारत खड़ा रहेगा, फिर चाहे कोई कुछ भी बोल ले। लेकिन भारत के अंदर बैठे ही नेता हमेशा से भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत की रणनीति के खिलाफ बोलते हैं और ऐसे आतंकवादियों का साथ देते हैं जो इस पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।